सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मैं भगत पूरण दास जम्मू कश्मीर से हूँ, तहसील सुंदरबनी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं अपने आप को बड़ा एक गायक मानता था। मैं हारमोनियम, ये तबला वगैरह सब बजाता था और माता जी के जगराते करता था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जम्मू और कश्मीर में माता की पूजा का और देवियों की पूजा का बहुत प्रचलन है। तो रात रात भर जगराते करना और 2-3 दिन लगातार जगराते करना, घर से दूर रहना, बस मेरा यही एक शौक़ बन गया था, यही एक मेरी पूजा बन गई थी। सर आप क्या काम करते हैं? जी मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? जी बात इस तरह हुई कि मेरी जो भक्तमती हैं उनके चाचा जी के लड़के जो कि फ़ौज में थे, उनकी पटियाला में ड्यूटी थी, तो वो वहाँ से नामदान दीक्षा लेके आए हुए थे। तो मेरा यूँ ही जाना हो गया अपने ससुराल में। तो उन्होंने मुझे कहा कि भगत जी देखिए ये मैंने एक पुस्तक लाई है ज्ञान गंगा, आप पढ़िए। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा और मैं दिन भर उसको पढ़ता रहा। पूरी सृष्टि रचना और जो भक्तों के अनुभव थे, सारा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जितना भी था मैंने सारा पढ़ा। तो मुझे पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि हमें पता ही नहीं था कि हम परमात्मा किसको मानते हैं। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई परमात्मा है, कोई पूर्ण परमात्मा है जिनकी भक्ति करके हम सतलोक को जा सकते हैं। तो फिर क्या रहा सर? तो उसके बाद मैंने उसी भगत जी से कहा कि भगत जी मुझे नाम लेना है। तो उन्होंने कहा चलो अभी चलो। हम तुरंत ही, हमने कुछ नहीं देखा आगे पीछे, उसी वक्त भगत जी और मैं जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में हम चले। जम्मू से गाड़ी पकड़ के हम दूसरे दिन बरवाला पहुंच के और वहां पर हमने नाम दे लिया। सर क्या आपको पूरा विश्वास है कि जो साधना संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है वो शास्त्रों के अनुसार है, उस भक्ति को करने के बाद आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं? सर जी जो भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ने दी है हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। मैं एक पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, अध्यापक हूँ। बिना देखे बिचारे भी मैं कोई कदम नहीं उठा पाता हूँ। मैंने उन बातों को जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान गंगा में बताई, जहाँ हमें सत्संग में बताई, उन सबको मैंने मिला के देखा। मैंने गीता को देखा, जो भी शास्त्र मेरे पास थे मैंने उनमें सबको मिला के देखा। तो मैंने पाया कि ये बिल्कुल सत्य बात है और यही एक विधि है, यही एक भक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जिसके द्वारा हम सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा संत ब्रह्मांड में नहीं है जो इस तरह की भक्ति हमें दे। बाकी सब तो बात करते हैं, ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु बड़ा है, शंकर बड़ा है, लेकिन कोई भी एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए नहीं कहता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने नशा त्याग दिया, क्या आप भी कोई नशा करते थे? सर जी बिल्कुल मैं नशा करता था, उतना तो नहीं, लेकिन कभी कभार मैं भी शराब पी लेता था, मांस खाता था। क्योंकि हमारे घर में भी ये प्रचलन था कि देवी देवताओं के बकरे वगैरह दिए जाते थे, मुर्गे काटे जाते थे। तो भगत जी मैं तो अपने आप को मैं तो कुत्ता मानता हूँ कि मैंने घोर पाप किए हैं, मैंने खुद भगत जी मुर्गे काटे हैं। लेकिन सर जी जब मैं इस भक्ति पद्धति से जुड़ा तो मुझे ज्ञान हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम जाने अनजाने में अपने जो हैं पाप कर्म को बढ़ा रहे हैं। आज हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो कल को हमें वो भुगतना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें इस बात का पता लगा कि गुरु जी जो हैं वो तीनों तापों को काट देते हैं, हमारे पाप कर्मों को बख्श देते हैं। तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली और मुझे ज्ञान हो गया। तो आज मैं इन सब बातों से दूर हूँ। सर ऐसी क्या चीज़ है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही लोग नशा छोड़ देते हैं? ऐसी क्या दवाई देते हैं वो? क्योंकि हमने जितने भी उनके श्रद्धालुओं से बात की है 80% ऐसे श्रद्धालु मिले हैं जो नशा करते थे और नाम दीक्षा मिलते ही उन्होंने नशा छोड़ दिया। ऐसी क्या दवाई देते हैं, ऐसी क्या चीज़ है? सर जी संत रामपाल जी की जो भक्ति है ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है कि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं, जो
बंद पड़े थे, जो काल की वजह से जो आपके ऊपर पाप कर्मों का बोझ आपकी आत्मा के ऊपर था वो हट जाता है, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और आपको सही और गलत में जो पहचान है वो होना शुरू हो जाती है। और परमात्मा के वचनों में भी इतनी शक्ति है कि हम नाम लेते हैं, आशीर्वाद लेते ही हमारा शरीर, हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है और हम बुराइयों से कोसों दूर हो जाते हैं। सर, आप एक अध्यापक हैं, आपने बहुत सोच समझकर संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जैसा कि पिछले कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो जेल में है। सर, आपका क्या मानना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? आपके विचार क्या है? देखिए भगत जी, आज जैसा कि हम जानते हैं सर जी, हम जानते हैं कि हर तरफ लूट और खसूट मची हुई है। हर कोई जो है वो धन कमाने की लालच में बैठा हुआ है, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी तरीके से भी आए, किसी को बेवकूफ़ बना के ही आए। तो जो भगत समाज है उन्हें तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, उन्हें तो भक्ति चाहिए। तो ये लोग नकली लोग हैं, ये जो नकली गुरु हैं, ये इन सब भक्तों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर इनको बेवकूफ़ बनाते हैं और सही भक्ति मार्ग न देकर कहीं गलत रास्ते पे लगा देते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है। तो हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने हमें एक अच्छी भक्ति दी, एक ऐसी भक्ति दी जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जब सभी भक्त जो थे, बाकी जो जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने तुलना की बाकियों के मुकाबले में कि ये ज्ञान क्या है और वो बाकी जो उनके गुरु हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो सभी संगत जो है संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने लगी। तो ये उन लोगों से गवारा नहीं हुआ, तो उन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सरकार को भी मिलाया। तो सबको मिला के उन्होंने षड्यंत्र करके गुरु जी को फंसाया। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि दूसरे धर्मगुरु श्रद्धालु को झांसा दे के फंसाते हैं, पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। यदि यही आरोप अगर आप लोगों के ऊपर लगे, संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी भगत जी, ऐसा नहीं है। हमारी जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल है। कोई भी जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान है वो अपने शास्त्रों को उठा के देख ले, हमारे गुरु जी की बताई हुई, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई बातों को मिला ले, चाहे वो बाइबल में इसको प्रूव कर ले, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब में इसको प्रूव कर ले, चाहे वो गीता में इसको प्रूव कर ले, तो सच्चाई जो है सबके सामने आ जाएगी। तो हम सच्चाई हमने देखी, तो इस तरह से हम रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि हमें तीर्थ व्रत नहीं करने चाहिए, श्राद्ध आदि नहीं निकालने चाहिए। क्या ये भी शास्त्रों के अनुसार ही है? सर जी, ये बिल्कुल जो साधना है, तीर्थ व्रत करना, श्राद्ध निकालना, ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। इन साधनाओं का जो परमात्मा के वचनों, जो गॉड गिवन नॉलेज है, उसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। ये मनमानी साधनाएं हैं। ये जो उस समय की जो ऋषि महर्षि जो अज्ञानी हुए थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया था। ये गॉड गिवन ज्ञान नहीं है। तो गॉड गिवन ज्ञान को जब हम देखते हैं, गीता में देखते हैं, वेदों में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हमारे गुरुजी द्वारा जो बताई गई भक्ति है वो बिल्कुल सही है, सटीक है और सतलोक जाने का हमारा जो है वो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स पर ये कह के ब्लेम लगाते हैं कि वो एक अंधभक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं और उनको पूरा ज्ञान नहीं है? आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप महाराज की बात ना सुन के, मेरी बात ना सुन के, आप अपने अपने शास्त्रों को उठाइए। शास्त्रों में आप उन सब बातों को प्रूव कीजिए, अपने बल पर पढ़िए कि शास्त्रों में लिखा क्या है, शास्त्र क्या कहता है और हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। जब आप इन सब बातों को देख लेंगे, जान लेंगे, अच्छी तरह से परख लेंगे, तो आपको ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सब जो हैं वो इस भक्ति पे लग जाएंगे और अपना कल्याण कराएंगे। सर देखिए, वेद हैं, शास्त्र हैं, ये आदि अनादि काल से पढ़े जा रहे हैं।
ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि लोगों ने शास्त्र ही उठाकर ना देखा हो? और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी क्या बातें उन शास्त्रों में से बता दी जो आज तक लोगों को नहीं पता? सर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आदि अनादि काल से शास्त्र क्या किसी ने पढ़े नहीं हैं या समझे नहीं हैं, तो उसका उत्तर मैं ये देना चाहूँगा कि आदि अनादि काल में जो हमारा भक्त समाज था, लोग जो थे वो अशिक्षित थे, उनको अनपढ़ थे, वो शास्त्रों को पढ़ना नहीं जानते थे। तो उस समय के जो पंडित और पंडा लोग जो थे वही जो है धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसा उन लोगों को बताया, जैसा संस्कृत में बोल दिया, तो अनपढ़ लोगों ने यही समझा कि यही बात सत्य है, यही सब कुछ है। शास्त्र भी था उनके पास, लेकिन उनकी अज्ञानता थी, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो आज ये टाइम है कि लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। दूसरी विद्याओं में, दूसरी पढ़ाइयों में लोग लग गए हैं। कोई पदवी के लिए कोशिश कर रहा है, कोई पदवी पा चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप पढ़े लिखे हैं, शास्त्र आपके पास हैं, तो आप उन शास्त्रों को खोल के देखिए, उनको पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो साधना चैनल पे जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे के बीच में, आप उसको देखिए, हमारे गुरु जी के बताए हुए ज्ञान को सुनिए। फिर आप उसको, उस ज्ञान को आप शास्त्रों के अनुसार मिलाइए और देखिए कि सच्चाई क्या है। नहीं तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। जैसा कि अभी आप इंटरव्यू सुन रहे हैं मेरा, तो नीचे जो पट्टी चल रही है इस पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, तो आप इन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो उसको आप पढ़िए, उसको मिलाइए, देखिए कि क्या सत्य क्या है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये प्राइम टाइम है, ये पीक टाइम है। अगर आप इस समय को चूक गए तो आप फिर 84 के फेर में फंस जाएंगे और सतलोक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इस ज्ञान को पाने के लिए आपको असंख्य जन्म लग जाएं। तो ये मैं भक्त समाज से, खास करके अपने अध्यापक समाज से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर इस ज्ञान की सच्चाई को जान जाते हैं तो आप बाकी वालों का भी उद्धार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे गुरुजी क्या कहते हैं। तो आप आइए, इस ज्ञान को समझिए, इस ज्ञान को सुनिए और भक्ति मार्ग को अपनाइए और सतलोक को, अपने जो निज घर है वहाँ पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।